इस वीडियो में हम पेज सेटअप के बारे में देखेंगे। जब भी हम कोई डेटा बनाते हैं, बनाने के बाद हमें उसका प्रिंट भी निकालना होता है। अगर हमें ज़रूरत है तो उसका प्रिंट तो हम निकालेंगे ही। अब हम उसका प्रिंट निकालें कैसे? हमें क्या करना होता है, पेज का सेटअप करना होता है। पेज का सेटअप करने के लिए आपको पेज लेआउट में जाना होता है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेज सेटअप। पेज सेटअप में आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे टूल्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो आ रहा है वो मार्जिन। आपका जब पेज प्रिंट होगा तो उस प्रिंट में पेज जो है वो क्या मार्जिन रखना चाहते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो आपको पेज दिखेगा, यानी कि जो प्रिंट होकर के आएगा, वो दिखना कैसा चाहिए। आप देख सकते हो ये मार्जिन, टॉप मार्जिन, ये बॉटम, लेफ़्ट, राइट, इस तरीके से। यहाँ पे इसके साइज़ भी दिए हुए हैं। नॉर्मल रखना चाहते हो आप तो ही आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद विड्थ रखना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। उसके बाद अगर नैरो रखना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत कम मार्जिन यहाँ पर है। या फिर अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से टाइप करूं कि मुझे पेज का क्या मार्जिन रखना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप ओपन होगा इस तरीके से। आप मार्जिन में ये दिखाई देगा। टॉप मार्जिन आप यहाँ से क्या रखना चाहते हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मान लो मैं 0.5 रखना चाहता हूँ। बॉटम का मैं क्या रखना चाहता हूँ, बॉटम का जो आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ऐसे ही लेफ़्ट का रखना चाहते हो, राइट का रखना चाहते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मार्जिन पेज में रखना चाहते हो। ऐसे ही हेडर है, हेडर में क्या मार्जिन रहेगा, फुटर में क्या मार्जिन रहेगा, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल है। यहाँ पर अगर आप टिक कर दोगे तो आप देखना यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस नज़र आएगा। यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे देख सकते हो आप, राइट साइड में यहाँ पर ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है। जब मैं हॉरिजेंटल पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा डेटा है ये देख रहे हो एकदम बीच में आ जाएगा। थोड़ा सा इस वाले एरिया से भी राइट की तरफ आ गया है। ऐसे ही अगर मैं इसको अनचेक करके वर्टिकल कर दूं तो आप देख सकते हो वर्टिकल में आ गया। और जब मैं दोनों को कर दूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे आ गया यहाँ से, और यहाँ से ऊपर है। ये डेटा जो है वो बीच में आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेटा का प्रिंट करते समय पेज में उसका लुक कैसा देखना चाहते हो, वो आप यहाँ पर आकर सेट कर सकते हो। फिर जब आप यहाँ से ओके करोगे तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आप Ctrl+P प्रेस करके आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही ओरिएंटेशन में जैसा दिखाई दे रहा है, पेज जो है यहाँ पर पोर्ट्रेट होगा, यानी कि वर्टिकल साइज़ में दिखाई देगा। और यहाँ पर लैंडस्केप है तो आपको हॉरिजेंटल में दिखाई देगा, है ना। अब देखो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको प्रिंट का कमांड दूंगा तो ये लैंडस्केप में चला जाएगा। देखा आपने, जब आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+P कमांड दोगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। अगर आप पोर्ट्रेट पे करोगे उसके बाद जब आप Ctrl+P का कमांड दोगे तो आप देखा आपने, पहले हमने जो सिलेक्शन किया था उसमें और जो हमने बाद में सिलेक्शन किया है दोनों में डिफरेंस है। वो था लैंडस्केप और ये है पोर्ट्रेट, यानी कि हॉरिजेंटल। तो डिपेंड करता है कि आप जो प्रिंट निकालोगे, जो डेटा आपके पास है, उसको आप कैसे वे में देखना चाहते हो।
जब आप साइज़ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे साइज़ नज़र आएंगे। पेज के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। लीगल पेज ज़्यादातर काम आता है वकीलों वगैरह और लीगल में, जहाँ पर पेज यहाँ पे बहुत लंबा पेज होता है। और ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं पेज वो A4 साइज़ का होता है। आप देख सकते हो इसके अलावा भी बहुत सारे साइज़ होते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप मोर पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ उसकी सेटिंग्स नज़र आएंगी। इस सेटिंग्स के बारे में अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो हमने देख लिया कि साइज़ पर क्लिक करने पर पेज के क्या क्या साइज हो सकते हैं, वो हमने इसमें देखा। जो आप सेलेक्ट करोगे आपका पेज जो है वो उसी साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर पेज प्रिंट एरिया में। प्रिंट एरिया का मतलब है कि मुझे क्या प्रिंट कराना है। अगर मान लो मेरे पास ये पूरा का पूरा डेटा है, मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, बस मेरे को ये 2 कॉलम का इतना डेटा चाहिए बस। तो मैं क्या करूँगा, उतना हिस्सा सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया में जाऊँगा और इसको सेट कर दूँगा। उसके बाद जब मैं Ctrl+P प्रेस करूँगा तो जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, सिर्फ उतना ही डेटा मुझे प्रिंट के लिए दिखाई देगा। ये देखिए, तो जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ था सिर्फ उतना ही डेटा दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं इसको जा कर के रिमूव कर दूंगा क्योंकि मैंने वो सेलेक्ट किया हुआ था। तो यहाँ से मैं एरिया जो है वो क्लियर भी कर सकता हूँ। उसके बाद आते हैं ब्रेक पे। अगर मुझे पेज ब्रेक करना हो, मान लो मेरे को यहाँ से पेज ब्रेक करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक लाइन आपको दिखाई देगी, वहाँ से पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक लाइन आ गई है। आप देखा, ये पहले ये लाइन नहीं थी, सिलेक्ट करने के बाद ये लाइन आई है। जब आप प्रिंट का कमांड दोगे तो यहाँ से पेज कट जाएगा। देखा आपने, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ था सिर्फ उसके ऊपर का डेटा आ रहा है, वहाँ से नीचे का डेटा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से देखा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया था तो यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा था, बाकी इधर का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं पेज को ब्रेक करने के लिए। अब आते हैं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड का मतलब होता है कि जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है डेटा, उसके पीछे हम कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, कुछ भी जो आप चाहते हो, तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे। एक छोटा सा कोई भी रेंडमली मैं पिक्चर लगा के आपको दिखा देता हूँ। जब आपको ज़रूरत हो तो आप अपने मर्ज़ी से कोई भी पिक्चर लगा सकते हो। अगर आपका सिस्टम में नेट लगा हुआ है तो आप नेट से सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आपके सिस्टम में ही कहीं पर आपने पिक्चर रखी हुई है तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो मैं कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ पे रैंडमली, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये काम कैसे करता है। मान लो ये एक पिक्चर है, इसको मैंने इंसर्ट कर लिया, तो आप देख सकते हो उसके बैकग्राउंड में वो दिखने लग गया। तो जो डेटा के बैकग्राउंड में आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। उसके बाद आते हैं प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल पे हम क्लिक करेंगे तो हमें एक छोटा सा पॉपअप मिलेगा जिसमें कुछ सेटिंग होती है। ये मार्जिन हम कर चुके हैं। आप मार्जिन वहाँ से भी क्लिक करोगे कस्टम में जा कर के तो यही खुलेगा, यहाँ से भी ओपन करोगे तो भी यही खुलेगा। पेज में हमने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप देख लिया, वहाँ से और यहाँ से ये दोनों एक ही होता है।
ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्टमेंट जो होता है वो 100% होता है। अगर हमने बिना कुछ किए अगर कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो 100% में जितना डेटा आना होगा वो आपको दिखा देगा। या फिर अगर आप चाहते हो इसको फिट करना, अभी तक हमने जितने भी डेटा को प्रिंट करने की कोशिश की वो हमने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग किया। मेरे को 2 कॉलम चाहिए या मेरे को 3 कॉलम चाहिए या मुझे सिर्फ थोड़ा सा डेटा चाहिए या फिर मेरे को बस इतना एरिया चाहिए। इसमें क्या होता है, जब मैं इसको फिट करूँगा तो ये अपने तरीके से सेटिंग को सेट करेगा और आपको पूरा का पूरा डेटा फिट करके एक पेज में दे देगा। जब मैं इसको ओके करूँगा तो ये फिट करेगा। उसके बाद जब मैं कंट्रोल पी करूँगा तो जितना भी मेरा डेटा होगा एक पेज में जितना आ सकता है वो क्या करेगा, उतना पूरा का पूरा आपको एक ही पेज में दिखा देगा। ये देखिए, इसमें होता क्या है, बस इसमें इतना होता है कि जो दिखा रहा है ये इसका फ़ोन छोटा कर देगा, यानी कि ये अपने अपने तरीके से सारी चीज़ों को एडजस्ट करके एक ही पेज में दिखा देगा। इस तरीके से अगर हम फिट करते हैं तो, या फिर हमने जैसे पहले किया है अपने तरीके से एडजस्टमेंट करके कि आपको कौन सा कॉलम प्रिंट करना है, कौन सा रो प्रिंट करना है या कौन सा एरिया प्रिंट करना है, वो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये 100% था, ये 55 पे आ गया, यानी कि 55 पे ये आएगा तो वो पूरा का पूरा डेटा आपका एक पेज में दिखाई देगा। आप चाहो तो यहाँ से लैंडस्केप में भी ले सकते हो। मैं वापस इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहो तो किसी पे भी प्रिंट निकाल सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये A4 साइज़ होता है, इसके अलावा A3 होता है, A5 होता है और भी बहुत सारे पेज के साइज़ होते हैं। जैसा आप लेना चाहो उस तरीके से आप ले सकते हो। बिट है यहाँ पर 64 dpi में आपका जो दिखाई देगा धुंधला हो जाता है। ऐसा होता है इसके अंदर कि जब आप इसके अंदर वैसे एक ही दिखा रहा है, इसमें होता है क्या, इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। हो सकता है कि आपके पास 300 का भी हो, 200 का भी हो, 500 का भी हो। तो ये सिलेक्शन का मतलब ये होता है इसकी क्वालिटी क्या है, यानी कि जब आपका डेटा प्रिंट होकर के आएगा तो वो अगर इसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो वो बेहतर दिखाई देगा। अगर उसकी क्वालिटी ख़राब होगी ना तो वो धुंधला दिखाई देगा। तो मेरे वाले सिस्टम में सिर्फ एक ही दिख रहा है तो मैं सिर्फ एक ही कर सकता हूँ सेलेक्ट। इस तरीके से हमने पेज देख लिया, मार्जिन देख लिया। हेडर, इसमें क्या होता है, जब आप हेडर फुटर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप प्रिंट करोगे तो आपको पेज पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए। पेज 1 लिखा हुआ है, पेज 2 लिखा हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर क्या होता है, पेज 1 2 3 लिखा हुआ की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए दिखा रहा है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टम हेडर भी है यहाँ पर, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से आप लिख करके ओके करोगे तो वो प्रिंट हो करके आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर फुटर में है। फुटर में अगर आप पेज 1 पेज 2 पेज 3 आप जैसे देखे होंगे बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जो पेज 1 2 3 4 लिखी हुई आती हैं, तो आप अगर चाहो तो पेज पर नंबरिंग कर सकते हो। और सेम वैसे ही फुटर पर अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, लेफ़्ट साइड में कुछ लिखा हुआ प्रिंट करना चाहते हो या राइट साइड में कुछ लिखा हुआ प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर लिख करके आप ओके करोगे तो ये आ जाएगा। एक्चुअल में ये एडवांस का पार्ट है। अब आते हैं शीट पे। शीट पे क्या है, जैसे कि हमने पेज एरिया सेलेक्ट किया था, ये सेम वही चीज़ है। ठीक है, किस तरीके से सिलेक्ट करके हमें निकालना है। अब एक ये चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आपके एक्सेल में आपने डेटा रखा हुआ है
और आपने प्रिंट का कमांड दे दिया, तो वो प्रिंट किस तरीके से निकलेगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे और आपके एक्सेल में जो डेटा है वो प्रिंट होने के लिए अगर कमांड आप दोगे तो कुछ इस तरीके से वो प्रिंट होगा। इसका मतलब क्या है, पहले आपका ये वाला पेज होगा प्रिंट, उसके बाद ये वाला पेज होगा, उसके बाद ये वाला प्रिंट होगा, उसके बाद ये वाला होगा, उसके बाद ये, यानी कि ये कुछ एन के शेप में होगा। सेम वैसे ही अगर आप नीचे वाले को सिलेक्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके जेड के शेप में प्रिंट होगा, यानी कि पहला पेज ये निकलेगा, दूसरा पेज ये निकलेगा, तीसरा ये निकलेगा, चौथा ये निकलेगा, ऐसे। ठीक है, तो हमने पेज सेटअप के सारे सेटअप कंप्लीट कर लिए। बेसिक जो होता है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर लिया।